औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को, अपने प्यारों को, अपने भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज मैं फिर एक अच्छी गुफ्तगू के साथ अपने भाइयों की तरफ से हाज़िर हुआ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अपने भाइयों को, मेरे प्यारों को ये गुफ्तगू पसंद आएगी। तो आज मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि पहले अंबियाए कराम की उम्मतों की निस्बत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को कितने फ़ज़ाइल दरकार हुए। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, मैंने तुम्हें रहमत देकर नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। हम पर यह सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला का कितना फ़ज़ल व करम हुआ कि हम उस नबी की उम्मत में शामिल हैं जिसकी खातिर नबी दुआएं मांगते रहे, अंबियाए कराम दुआएं मांगते रहे कि या बारी ताला या हुल आलमीन, हमें नबी ना बनाता बल्कि अपने महबूब का उम्मती बना लेता। इतनी अफजल उम्मत है। जितनी भी अंबियाए कराम की उम्मतें आईं, जितने भी नबी आए, तमाम नबियों से अफजल हमारे नबी हैं और तमाम उम्मतों से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत अफजल है। तो सबसे पहले जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक मकाम मर्तबा हासिल था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, एक गंदम का दाना था, फरमाया कि ए आदम, तुमने ये गंदम का दाना नहीं खाना। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के वरगले में आकर वो गंदम का दाना उन्होंने खा लिया, गलती की ना। तो मुख्तलिफ रवायात में आता है कि 40 साल तक जन्नत से निकाले गए। एक रवायत में मैंने पढ़ा कि 300 साल तक जन्नत से महरूम रहे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुआ मांगते रहे, रो रो कर आंसू बहाते रहे कि या बारी ताला, गलती होगी, मुझे माफ़ फरमा दें। तो एक गंदम के दाने की सज़ा जो 300 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले रखा और उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ी। तो सबसे पहला फ़ज़ल व करम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, अगर तुम्हारी उम्मत गुनाह करेगी और अगर इरादा करेगी, सच्चे दिल से तौबा करने का इरादा करेगी, तो अभी इरादा किया होगा तो मैं उसके हाथ उठाने से पहले मैं उसे माफ़ फरमा दूंगा। मैं ये नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम जिस सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, तो ये नहीं फरमाया कि मैं 300 साल या 400 साल या 40 साल तक मैं उससे माफ़ी मंगवाता रहूँगा तो उसके बाद जाकर माफ़ करूँगा। फरमाया कि ए महबूब, तुम्हारी उम्मत अगर इरादा भी करेगी ना तो मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूँगा, सच्चे दिल से तौबा करेगी तो मैं फ़ौरी उसी वक्त उसकी तौबा कबूल कर लूँगा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, मैंने तुम्हारी उम्मत को इतने फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं, इतने अच्छे अमल अता फ़रमाए हैं। जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से फरमाया ना कि ए महबूब, मेरी उम्मत की उम्र कितनी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तकरीबन 50 साल, कोई 50 से पहले, कोई 50 के बाद। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गए। फरमाया कि या बारी ताला, पहले अंबियाए कराम की जो उम्मतें थीं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होती थी और वो अमल जो करते थे तो उनके पास मौका होता था कि वो तौबा कर लेंगे। तो फरमाया कि या बारी ताला, मेरी उम्मत तो गुनहगार ही बहुत होगी, तो मेरी उम्मत की जो उम्र है वो तो बहुत कम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, मैं तुम्हारी उम्मत को इतने अच्छे अमल, इतने अच्छे फ़ज़ाइल अता कर दिए हैं कि तुम्हारी उम्मत एक अमल करेगी और मैं 70,000 साल की इबादत, वो अमल एक अच्छा होगा, 70,000 साल की इबादत से अफजल होगा। पहले जो उम्मतें गुजरी वो अगर कोई गुनाह करती थी ना तो उनका गुनाह ज़ाहिर हो जाता था, उनका गुनाह पोशीदा हो जाता था, बाज़ औक़ात बाहर लिखा जाता था, लोगों को फ़ौरी पता चल जाता था
कि आज फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ गुनाह किया है, तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम देखो कि हम पर अल्लाह ताला का इतना फ़ज़ल व करम हुआ कि हम गुनाह करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इस महबूब का सदका हम पर ऐब डाले हुए हमारे गुनाह छुपाए हुए है। एक और रवायत में आता है कि जो पहले उम्मतें थीं वो सदका इस तरह देती थीं कि एक मैदान में वो सदका रख देती थीं, तो अगर अल्लाह तबारक व तआला उनका सदका कबूल करता था ना, तो वो वहाँ से उठा लेता था, और अगर सदका कबूल नहीं होता था तो वो वहीं जो भी रखते थे वो गल सड़ जाता था, वो सदका कबूल नहीं होता था। और हम पर अल्लाह ताला का फजल व करम, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, उसकी रहमत का सदका हम पर अल्लाह ताला का कितना फजल व करम हासिल हुआ कि हम सदका देते हैं और हमें अल्लाह ताला के दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमने जो भी सदका दिया है हमारा कबूल कर लो। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमारा सदका कबूल होता है और हमें ये नहीं पता चलता, किसी को पता नहीं चलता कि फ़लाँ बंदे ने सदका दिया है, उसका सदका कबूल हुआ है या नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे ऐसे फ़ज़ाइल हैं। तो इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट आप भाइयों से गुफ्तगू होगी उसमें मज़ीद आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिएगा और मैं आप भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों तक मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो पहुँचेंगी। और इसी के साथ अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।